वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डिविज्म। मैं हूं दिव्या गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राइटिंग इन द लाइफ सिटी। तो राइटिंग इन द लाइफ सिटी में क्या है, राइटिंग इन द लाइफ सिटी में क्या है लोग की राइटिंग के बारे में कि उन्होंने लिखना कैसे शुरू किया, कैसे उन्हें टैबलेट मिले और सिटी लाइफ कैसी थी, उन्होंने कैसे ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया रिवर में थ्रू, और वो सब जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए पहले मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि मेसोपोटामिया था जो वो उसमें जो क्या है सबसे पहली सिटी थी उनको जो मिली थी 5000 साल पहले सिटीज का जो पता चला था। ठीक है, तो क्या है आप मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है, इसका मतलब क्या होता है, मेसो मतलब मिडिल और पोटामिया मतलब रिवर्स। मतलब वो क्या है, मेसोपोटामिया क्या है, दो रिवर के बीच में है। तो कौन कौन सी रिवर है, वो यूफ्रेट्स और टिग्रिस, दो रिवर्स है। ठीक है, वो उसके बीच में आप मैप में देख सकते हैं, तो वो उन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर क्या क्या फेमस है, तो यहाँ पर क्या मेसोपोटामिया में सिविलाइजेशन इज नोन एट द प्रोस्पेरिटी सिटी लाइफ, मतलब बहुत ज्यादा वेल्दी है वो। और क्या है, इनका लिटरेचर बहुत स्ट्रांग है, मैथमेटिक बहुत स्ट्रांग है और एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो रिटन सिस्टम में क्या है, इसमें नॉर्दर्न में साइरिया है। और क्या है 2000 BCE में क्या हुआ था, इसमें जो क्या था पूरा क्या था, इन्हें एविडेंस मिले थे राइटिंग के। और क्या है इसके बाद जो है इसमें दो लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया, दो लैंग्वेज सुमेर और अकड़। तो सुमेर और अकड़ जो है ना, आफ्टर 200 BC में क्या हुआ था, इसको बेबीलोन के नाम से फेमस हो गई थी ये सिटी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है इसमें बेबीलोनिया इसमें क्या यूज किया जाता था साउदर्न रीजन में। ठीक है, ये सब जो है ना इसमें जियोग्राफी और हिस्ट्री मिक्स है। ठीक है, अब क्या है हमारा जो क्या है सुमेरियन और जो अजेरियन था ना, सुमेरियन और अजेरियन ऑलमोस्ट सिमिलर लैंग्वेज थी। ठीक है, तो अराउंड 200 BC में क्या हुआ था, अकेडियन क्या था चारों तरफ बोली जा रही थी, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब इसकी जो लैंग्वेज थी ना, वो जो लैंग्वेज कब फ्लोरिश हुई थी, अलेक्जेंडर के टाइम पे, कब 333 टू 323 CE में। ठीक है, ये सब जो है ना आप डेट से प्लीज याद कर लीजिएगा, मैं आपको लिख के भेज दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है 1400 BC में क्या हुआ था, अरेमिक और हेब्रू, ये दोनों लैंग्वेज जो थी ना बहुत ज्यादा सिमिलर थी। तो क्या हुआ था उसके बाद क्या है 100 BC में क्या हुआ था, हर्ब्यू बन गई थी अरमिया, अरेमिक जो थी ना। इसके बाद क्या होता है मेसोपोटामिया में क्या होता है 1840 में क्या होता है, दो सिटी होती है, कौन कौन सी, मारी और उर्क। तो मारी और उर्क क्या होता है, एक्सिक्यूशन मतलब खुदाई के दौरान पता चलता है। तो उसमें क्या क्या मिलता है, बिल्डिंग्स मिलती हैं और ग्रेव्स मिलती हैं, और क्या है 1000 ऑफ सील मिलती हैं, सोर्सेज 1000 ऑफ डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए ना। और यूरोपियंस का क्या हुआ था, जब क्या हुआ था उन्हें ना ओल्ड टेस्टामेंट मिले थे, किसके, बाइबल के। तो उसमें क्या हुआ था, उन्हें 2 ओल्ड टेस्टामेंट मिले थे, शिमर और सुमेर। तो वो क्या है, वो उसको पढ़ना चाहते थे, क्योंकि क्यों पढ़ना चाहते थे, वो उन्हें ऐसा एविडेंस थे, उन्हें ऐसा सोचते थे वो कि उनके अंदर क्या है, हमारे जो पुराने पूर्वज हैं उनके लैंड है उनकी लैंड थी। तो इसलिए वो उसको क्या करना चाहते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे, बहुत ज्यादा जानना चाहते थे, और वो एरिया को क्या है वो अपने उसमें करना चाहते थे। तो वो ये चाहते थे कि हमें इनके बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में पता चले, कौन कौन से हैं, 2 सुमेर और शिमर। ठीक है, तो ये थे। ठीक है, अब 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, ब्रिटिश क्या है, उन्हें बहुत सारे क्या मिले, टैबलेट क्या होता है, टैबलेट मतलब खाने वाला टैबलेट नहीं और खेलने वाला भी नहीं। ठीक है, टैबलेट होता है एक क्ले का टैबलेट होता है जिसके ऊपर वो लिखते थे। तो क्या है वो ऐसे एविडेंस मिले थे, टैबलेट मिले थे जिनसे पता चलता था कि वो राइटिंग भी करते थे। ठीक है, आगे आगे आपको पता चलेगा वो किस तरह से लिखते थे, क्या क्या वर्ड्स थे, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो उनको एविडेंस मिले थे टैबलेट में क्या है वो लिखते थे, उन्होंने सारे एविडेंस छोड़े थे। उन्हें क्या है मैथमेटिक की नॉलेज भी थी, बहुत सारा मैथ्स भी हो रखा था, बहुत सारे ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में भी इन्होंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ था। तो क्या हुआ, उन्हें पता चला कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना लिटरली सच नहीं है। मतलब जो भी टेस्टामेंट मिले थे उनमें ये नहीं है, पता है कि बाइबल के बारे में लिखा था जो भी ओल्ड टेस्टामेंट में, पर ये क्लियर नहीं था कि वो राइट था कि नहीं। ठीक है, तो फिर गॉड ने क्या है, इसके बीच में एक स्टोरी है, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। गॉड ने क्या है, जैसे बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, तो गॉड ने क्या है, एक हीरो था जिसका नाम क्या था, नोहा को बोलते हैं कि चलो आप ना ऐसा करो कि ना
भाई मेरा तो मन करता है कि ना संसार में इतने लोग हैं ना करप्ट कि मैं सबको खत्म कर दूं, लेकिन अगर मैं सबको खत्म कर दूंगा तो क्या होगा, आगे के लोग अगर सब मर जाएंगे तो जनरेशन कैसे चलेगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि तुम ना अपनी एक बोट ले लो और उसके अंदर ना हर एक स्पीशीज की ना पेयर को रखना। तो वो क्या करते हैं, हर एक स्पीशीज के एक पेयर को रख लेते हैं जिसमें बर्ड्स भी होते हैं इंक्लूड। ठीक है, तो ऐसे ही एक स्टोरी जो है ना नोबल की है, और एक मेसोपोटामिया की भी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें क्या है, जिसके अलग अलग 2 कैरेक्टर हैं, मैं उनके नाम बताती हूँ आपको। ठीक है, मेसोपोटामिया की स्टोरी है जो उसमें भी 2 कैरेक्टर हैं जो मैं आपको नाम बता रही थी उनके। एक तो क्या है, ज़्यूसुद्रा एक उटना पिस्टिम। ठीक है, ये 2 जो नाम है ना आप स्टोरी में याद रख लेना कि बाइबल की स्टोरी के जो हीरो थे उनका नाम क्या था, नोहा, और जो मेसोपोटामिया के हीरो जो स्टोरी है जस्ट उनके कैरेक्टर के नाम। ठीक है, ये 2 मेंशन कर दूंगी मैं आपको, सब डोंट वरी। ठीक है, ये साइट में जो एक्टिविटीज़ दी रहती है ना उसके ऊपर है। ठीक है, अब क्या है हमारा जो है मेसोपोटामिया एज अ जियोग्राफी। ठीक है, उसमें क्या है हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बारे में बताया गया है कि पहले जो ये इराक है ना हमारा, अब मेसोपोटामिया जो है इराक है हमारी जो लैंड है, तो इसमें इनका इन्वायरमेंट कैसा था नॉर्थ ईस्ट का, तो बहुत ज़्यादा लाइफ क्या थी, ग्रीन थी बहुत ज़्यादा। क्यों ग्रीन थी, क्योंकि क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती थी, जिससे क्या है बहुत सारे प्लांट्स होते थे, ट्री कवर्ड विद माउंटेन्स, ऐसी प्लेस थी, क्लियर होती थी, वाइल्ड फ्लावर्स वगैरह उगते थे वहाँ पर। तो क्या यहाँ पर बहुत अच्छी रेनफॉल की वजह से ऐसा होता था। एग्रीकल्चर बिटवीन कब स्टार्ट हुआ है यहाँ पर 700 एंड 600 BC में। ठीक है, अब क्या है नॉर्थ की बात करते हैं। हम नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टेपी क्या होता है, स्टेपी बहुत ज़्यादा एरिया जो है यहाँ पर क्या होता है, अपने आप ही ग्रीन प्लांट्स उग जाते हैं, उसको स्टेपी एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता था, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था लाइवलीहुड के लिए। और आफ्टर विंटर में क्या होता था, यहाँ पर क्या करते थे लोग, शिप गॉड फीड ग्रासेस वगैरह यहाँ पर, जिसको क्या बोलते हैं जो घास वगैरह चराते हैं ना गाय वगैरह को, वो सब होते हैं। और यहाँ पर क्या था, ट्रिब्यूटरीज भी थी। ट्रिब्यूटरीज मतलब कैसे थी कि जैसे नदी बह रही है तो और दूसरी नदियाँ जो उसके आगे साथ में मिल जाती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे टिर्गिस नदी थी, टिर्गिस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा क्या माउंटेन में ना उससे कम्युनिकेशन होता था, मतलब जैसे ना ट्रेड के लिए बहुत अच्छा था। अब क्या है साउथ के बारे में बात करते हैं, डेजर्ट एरिया जैसे हो गया, तो यहाँ पर फर्स्ट सिटी जो डेजर्ट में तो क्या है बहुत ज़्यादा रेन वगैरह नहीं होती है और रिवर्स भी नहीं होती हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर सिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए क्या था, हमारे एक नदी थी यूफ्रेट्स और टिग्रिस। तो आपको मालूम ही है कि ये जो है सबसे ज़्यादा क्या है ट्रेड के लिए फेमस थी। तो जब क्या करते थे यहाँ पर क्या है, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा ना कैसी थी, स्लिट थी। तो फर्टाइल होने के साथ साथ स्लिट जो थी ना, वो पानी में जो मिट्टी आती थी ना जो नदी के साथ में, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, फर्टाइल थी। तो सब स्लिट जो था ना वो बहुत ज़्यादा मड बोलते हैं उसको, स्लिट को। तो ये दिस इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो प्लीज़ आप ये जो बार बार यूफ्रेट्स नदी आ रही है आपको नाम में है बहुत ज़्यादा, और टिर्गिस नदी आ रही है, ये किस लिए फेमस थी, और जो क्या है मेसोपोटामिया में क्या है कि जो यूरोपियंस थे उनको बहुत ज़्यादा ये जगह अच्छी क्यों लगी थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थे इसके लिए, वाई द यूरोपियन वर द अट्रैक्ट टू द मेसोपोटामिया, क्यों मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि ये क्या है, इनके पूर्वज थे, वहाँ पर जो भी एविडेंस मिले थे, तो वो लैंड क्या वो सोचते थे कि हमारे पूर्वजों की है। तो क्या है यूफ्रेट्स क्या है डेजर्ट में एंटर करती है, वहाँ पर छोटे छोटे चैनल बनाती है, छोटे छोटे जैसे अलग अलग रास्ते हो जाते हैं ना, उनको चैनल बोलते हैं, तो चैनल फ्लड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा फील्ड थे जिसके ऊपर वीट, बेरली, पीस, लेंटिल्स, ये सब जो था ना नेसेसरी था। तो रोमन एम्पायर के बारे में क्या था, अब साउदर्न मेसोपोटामिया, तो क्या है यहाँ पर क्या है साउदर्न मेसोपोटामिया में क्या थी, जल्दी से ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी। तो क्या है रीजन डिड नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, और क्या है ज़्यादा यहाँ पानी नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते, है ना।
तो क्या है यहाँ पर एग्रीकल्चर, यहाँ पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए होता है, जैसे शिप वगैरह चराने के लिए जाते थे। और क्या है, जब हमारे पास ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा तो क्या होगा, जब हम उससे क्या होता था, हमें मीट मिलता था, मिल्क मिलता था, वूल भी मिलती थी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि हमें जानवरों से क्या है, एनिमल से हमें वूल भी मिलती है, तो है ना। और इनके पास क्या था, जैसे फ़िश तो मिलेगी क्योंकि यूफ्रस और क्या है टिग्रिस नदी थी, तो इनको क्या है फ़िश तो डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि नदियाँ थी, ठीक है। और इनके पास क्या था, डेट पाम के ट्रीज़ थे, फ्रूट थे जैसे समर में। तो इनके पास क्या इतना ज़्यादा क्या है, मतलब क्या है कि ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ साउदर्न मेसोपोटामिया, क्योंकि इनके पास क्या था, सफिशिएंट पानी नहीं था, लेकिन क्या है इनके पास ये सब था, मीट मिल्क वगैरह मिलता था, इनको फ़िश भी मिल जाती थी। और रिवर की वजह से, और डेट पाम का क्या था, डेट पाम और वो खजूर वगैरह जो होता है जिसका फ्रूट इन समर में फ्रूट मिल जाते थे। तो क्या है, सिटी लाइफ के बारे में बताया है इसके अंदर। तो इनको क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ द अरेबियंस। अब हम पढ़ेंगे कि भाई ये क्या करते थे, इनको बार्टर सिस्टम के बारे में पता चला था। कैसे पता चला था, आगे हम देखते हैं बार्टर सिस्टम के बारे में भी इनको किस तरह से पता चला था, जब इन्होंने क्या करा था, ट्रेड किया था। मतलब ट्रेड भी करते थे, और बार्टर सिस्टम के बारे में भी आपको पता चलेगा था, ठीक है। तो सिटी में क्या था, जस्ट पॉपुलेशन का होना, पॉपुलेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, टाउन में खाली क्या है, टाउन है तो वहाँ पे अगर पॉपुलेशन, तो ऐसा नहीं है कि वो टाउन बन गया या सिटी बन गई, ऐसा नहीं है। उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, वहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ होना ज़रूरी है, इकनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो ये सब क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सिटी पीपल जो है सेल्फ सफिशिएंट डिपेंडेंट होते हैं, सर्विसेज होती है वहाँ पर, वो सब होता है। और क्या होता है वहाँ पर, प्रॉपर क्या होता है, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वो सब होता है। और तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रोजन और टूल वगैरह का यूज़ होता है। जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज़ का काम करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को, है ना। जैसे हमें क्या है, कोई फैक्ट्री बनानी है तो उसके लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी टूल, कोई भी काम करना है, स्टोन, जैसे एक बंदा स्टोन का काम कर रहा है, तो एक को फिनिशिंग करनी है, एक को काटनी है, एक को कलरिंग चाहिए, तो क्या है, सब एक दूसरे का क्या हेल्प करते थे इसमें। तो ब्रोजन टूल मेकर जैसे कोई बनाता है तो उसके लिए उसको क्या है, मेटल, कॉपर, सब कुछ की नीड होती है। तो ऐसे वो क्या करते थे, डाइवर्जन ऑफ लेबर, मतलब क्या करते थे, लेबर को डाइवर्ट करते थे। तो उसमें क्या है, दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो जैसे क्या होता है कि इसमें जैसे, और ये क्या करते थे, जैसे स्टोरेज की नीड होती थी, जैसे बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन है तो उसमें क्या है, उसको स्टोरेज की नीड होती थी, तो स्टोरेज करते थे। स्टोरेज करना ज़रूरी है ना, तभी तो हम ट्रेड कर सकेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा सके। उसको क्या है, मेटल, कॉपर, सब कुछ की नीड होती है। तो ऐसे वो क्या करते थे, डाइवर्जन ऑफ लेबर, मतलब क्या करते थे, लेबर को डाइवर्ट करते थे। तो उसमें क्या है, दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो जैसे क्या होता है कि इसमें जैसे, और ये क्या करते थे, जैसे स्टोरेज की नीड होती थी, जैसे बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन है तो उसमें क्या है, उसको स्टोरेज की नीड होती थी, तो स्टोरेज करते थे। स्टोरेज करना ज़रूरी है ना, तभी तो हम ट्रेड कर सकेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे। तो ऐसे होता था। डिलीवरी करते थे ग्रेन की, और बहुत सारा क्या है, फूड सप्लाई करते थे। तो क्या है, ऑब्वियसली इस सब चीज़ों के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अरे भाई नोट्स बनाने पड़ेंगे ना, है इनको क्या करने पड़ेगा, नीड रिटर्न रिकॉर्ड। मतलब जैसे अब आप दुकान पर देख लीजिए किसी कि हमको बिल मिलता है हर चीज़ का, अब कंप्यूटराइज हो गई है सब चीज़। पहले क्या करते थे, हाथ से लिखते थे। जैसे टैबलेट्स में आपको बता रही हूँ कि पहले ये गीला क्ले होता था, गीला एक, उसको क्या करते थे, उसके ऊपर लिख देते। अगर एक बार लिख देते थे सूख जाता था, उसके बाद क्या वो उसको मिटा नहीं सकते थे। हम तो क्या करते हैं, जैसे हाथ से लिखते हैं, पेंसिल से नोट डाउन करते हैं। अब क्या कंप्यूटर में नोट डाउन करते हैं। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गए हैं, पहले नहीं था ऐसा। तो क्या है, ये सब जो है रिटर्न रिकॉर्ड रखना तो ज़रूरी होगा ना। हमने किससे कितना सामान लिया, कितना किसको देना है, कितने किसने पैसे लिए हैं, कितने। तो ये सब के लिए क्या करते थे, लोग होते थे, कमांड और ओबे करना। मतलब जैसे कोई बड़ा है, लैंड ओनर है या कोई बड़ा दुकान वाला है, वो क्या करता था, कमांड करता था, और जो उनके वर्कर होते थे वो उनके ओबे को फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये सब जो है ना, इसके अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ अरेबियन नाइजिज्म में है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के अंदर बीच में से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब क्या है, वर्का हेड के बारे में बताया गया है कि आपने आप बुक के अंदर देखा होगा। ये है हमारा
बहुत गंदा सा इसमें तो दिख रहा है बुक में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये उर्क में क्या है 300 BC में उनको मिला था। तो उसमें क्या था, इसमें आईब्रोज दे रखे हैं, देखो बहुत अच्छा। लापिस लिजूली जो है यू विल हेयर अगेन एंड अगेन, अब बार बार इसको सुनोगे। तो इसमें क्या है क्या है लापिस लिजूली क्या है, ब्लू कलर का इसमें शेल लगा हुआ था। एक ब्यूटमैन जो है ब्लैक कलर का आईब्रोज पे है इसके, और ये एक मॉडल टाइप का क्या है, क्ले का एक मॉडल है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव था, जिसके अंदर लापिस लाजुली एक ब्लू कलर का स्टोन लगा हुआ था। ठीक है, बस इतना इसमें दे रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो क्या है, जैसे अब हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ गुड इन सिटीज़। तो सिटी में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं मेसोपोटामिया में। तो रिच फूड रिसोर्स ऑफ मेसोपोटामिया, मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू। इसमें क्या है, मिनरल जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। ठीक है, तो ये लोग कम थे, तो ये कोई वो नहीं है कि कम थे तो ठीक है बैठ गए। तो ये एक दूसरे से क्या करते थे, मांग लेते थे। तो क्या है, अब इसमें क्या है, सील्स, टूल्स, ज्वेलरी, वुड, डेट पाम, पॉपुलर नोट व्हाट गुड। इनके पास ये सब जो था ना बहुत कम था, लेस थिंग्स थी। तो इनफ फॉर कार्ट्स, व्हील और बोट्स, ये सब जो थे ना, नो मेटल टूल्स, वेसल्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब जो थे ना इनके पास बहुत कम थे। तो इन्होंने क्या करा, आगे ट्रेड करा। जैसे इनके पास वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, सेल, तो ये सब इन्होंने क्या करा, टर्की और ईरान से, और टर्की, ईरान और गल्फ से क्या करा, ट्रेड किया। मतलब इसमें क्या करा इन्होंने, जैसे मिनरल्स रिसोर्सेज इनके पास कम थे, तो ये सामान देकर इन्होंने क्या करा, अपने मिनरल रिसोर्सेज को पूरा किया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इनके पास जैसे ये ग्रेन कैरी करते थे, चारकोल करते थे, सिटी ऑन पैक एनिमल ब्लकड कार्ड्स में। जैसे क्या करते थे ये लोग, क्या करते थे, अपने एनिमल्स को कैरी क्या करते थे, एनिमल्स को क्या बहुत ज़्यादा ये चला नहीं सकते, उनको रेस्ट भी देना पड़ता है। तो उसके बाद ये इन्होंने क्या करा, उनको ब्लकार्ड्स, जैसे आप बोलते हो देखते हो उनको कि एनिमल बनते होते हैं, पीछे से इन्होंने कार्ड बनाई होती है, तो वैसे करके इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्हें यूज़ करना शुरू कर दिया। तो रिवर का यूज़ करना शुरू कर दिया, बोट्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि एनिमल्स तो वो कितने कब तक खींचेंगे उनको। तो बैग्स लोडेड करके वो क्या करते थे, रिवर के थ्रू, कैनाल के थ्रू, नेचुरल चैनल जो थे उनके थ्रू ये सब इन्होंने क्या करा, शुरू कर दिया। और यूफ्रेस जो थी ना, सबसे ज़्यादा क्या थी, वर्ड रूट विल बिकम अ क्लियर। ये क्या है, वर्ड रूट क्लियर हो गई थी, कि सबसे बड़ी जो है ना यूफ्रेस नदी जो थी, वर्ड रूट क्लियर हो गई थी। ठीक है, अब हमारा है क्या है, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग की तरफ चलते हैं, पता चलेगा ये लोग कैसे राइटिंग करते थे, कैसे लिखते थे। ठीक है, तो ये क्या, इन्हें वर्बल कम्युनिकेशन तो आता ही था। तो इन्हें इसके बाद क्या है, इन्होंने क्या करा, जैसे साउंड, हम वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो ये हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब विजिबल कैसे हो गई, जैसे ये राइटिंग करेंगे, हम देखेंगे, कुछ मैं लिखूंगी बोर्ड पे और आप देखोगे, तो क्या हो गया, वो विजिबल हो गया ना। तो मेसोपोटामिया में क्या हुआ, 3200 BC में क्या हुआ, टैबलेट कंटेन किए गए, पिक्चर, साइन, नंबर्स, ये सब थे। तो 500 लिस्ट ऑफ द ऑक्सन, फिश ब्रीड, टेम्पल ऑफ उर्क। ठीक है, ये सब मिला। ठीक है, लॉव्स एक्सेट्रा। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, मैंने बहुत सारे क्या हुआ। और अच्छा, इनकी जो लैंग्वेज थी उनको लिखे, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, तो इनके क्या था, क्यूनिफॉर्म। इनकी लैंग्वेज को क्या बोलते थे, क्यूनिफॉर्म। तो अब क्या है, मेसोपोटामिया में बहुत सारे क्ले टैबलेट मिले, तो उसमें क्या है, बहुत सारे क्या थे, इसको हम क्या करते थे, हैंड में कंफर्टेबली पकड़ लेते थे। जैसे हमारा टैबलेट हम पकड़ लेते हैं ना, जो हम टैबलेट यूज़ करते हैं, फ़ोन, जैसे वन हैंड में हम इसको इजीली कैरी कर पाते थे। ठीक है, अब क्या है, और इनके पेन को क्या बोलते थे, जैसे टैबलेट के अंदर पेन होता है तो उसको रीड बोलते थे, वुड का बना होता था, उसको हम क्या बोलते थे, पेन। और इनके जो इनकी वो थी, वेज शेप थी, जिसकी इनकी जो लैंग्वेज की, उसको क्यूनिफॉर्म बोलते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके आगे में हमको क्या है, एक राजा के बारे, सुमेरियन जो है लैंग्वेज है, क्या है इसमें, जो क्यूनिफॉर्म क्या है, क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इसको लैटिन में क्या बोलते हैं, मैं आपको बता था। 200 BC में क्या हुआ, जो लेटर्स थे वो क्या बन गए, क्यूनिफॉर्म। मैंने क्यूनिफॉर्म का बता रही थी कि क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या, क्यूनी मतलब क्या होता है,
वेज, और फॉर्म फॉर्म मतलब शेप, ठीक है। तो ये क्या बन गया, क्यूनिफॉर्म वेज शेप, ठीक है। वेज शेप कैसे बोलते हैं अब आगे देखते हैं हम अभी, ठीक है। तो उसके बाद क्या बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, थोड़ा सा मजा भी आएगा आपको, तो क्योंकि हिस्ट्री वैसे बोर होती है आप लोग के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, जो ये लैंग्वेज थी ना सुमेरियन थी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सुमेरियन और अकेडियन। तो क्या है इसमें क्या क्या रिटर्न रिकॉर्ड्स थे, ओनली नॉट यूज ओनली कीपिंग रिटर्न रिकॉर्ड बट मेकिंग अ डिक्शनरी, गिविंग सील्स, लीगली डीड्स ऑफ किंग, और क्या था, लैंड लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। अब 200 BC में क्या हुआ, फिर दोबारा अकेडियन लैंग्वेज, क्यूनिफॉर्म रिटन इन अकेडियन लैंग्वेज कंटिन्यू टू यूज अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी तक, और 200 ईयर्स मोर देन 2000 साल तक चली अकेडियन, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आपको बताया जैसे कि 206 BC में क्या हुआ, हमारी सुमेरियन लैंग्वेज जो थी, तो जो हमारा क्यूनिफॉर्म में यूज होती थी, ठीक है। उसके बाद हमारी अकेडियन लैंग्वेज यूज होने लगी कब, 2400 BC में, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जब यूज होने लगी उसके बाद 2000 साल तक ये चली, ठीक है। अब हमारा सिस्टम ऑफ राइटिंग हम आपको बताने वाले हैं। जैसे हम क्या है, एक लैंग्वेज एक वर्ड लिखते हैं ए, तो इनको क्या हुआ था, इनको ये ए लिखने के लिए भी 4 वर्ड लिखते थे, तब इनका ए बनता था। हम कितना इजीली लिख लेते हैं, तो ठीक है मैं आपको बताती हूँ अभी कि ये लोग ए कैसे लिखते थे, और हम लोग जैसे SEC लिखना होता है तो ये 6 वर्ड लिखेंगे तो हम इनका ए 2 वर्ड पूरे होंगे, हम 2 लिखते हैं तो ऐसे इनकी लैंग्वेज थी। तो इनके जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स थे और इनके अल्फ़ाबेट्स थे ये, जैसे और, ला और इन, ये सब जो इनके थे बहुत सारे मैसेज के जो 100 ऑफ वर्ड इन्हें लर्न करने पड़ते थे। और जो भी इस चीज में बहुत ज्यादा जो स्किल थे इनकी बहुत ज्यादा, अगर कोई परफेक्ट होता था तो उसको क्या बोलते थे, इनॉमरस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट बोलते थे। मतलब उसको, मतलब वो बंदा क्या है, खुद को पता नहीं क्या समझता था, ठीक है। अब लिटरेसी क्या था, ये लोग क्या करते थे, पढ़ लिख सकते थे, ठीक है। फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट, एंड और क्या है, 100 ऑफ क्या है, बहुत सारे जो ऐसे थे वो नहीं भी पढ़ सकते थे, लेकिन बहुत सारे थे ऐसे, जो एक राजा था जिसको बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना आता था, तो उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था कि भाई ये बहुत ज्यादा, कि हाँ मैं ऐसा मैं वैसा, ये सब इंस्क्रिप्शन मिले हैं। रियलिटी है कि नहीं, ये ट्रू है कि नहीं, पर ये सब जो इंस्क्रिप्शन में बताया गया है वो सब है, ठीक है। ठीक है चलिए अब चलते हैं यूज ऑफ राइटिंग की तरफ। तो ठीक है, यहाँ जो क्या है, बहुत सारी सुमेरियन एपिक पोएम्स मिली हैं। एपिक का मतलब आपको पता है कि जो बहुत लंबी लंबी, जैसे रामायण महाभारत होती है। तो उर्क के एक राजा थे, कौन, अनामिकर। अनामिकर एक राजा थे, उन्हें क्या लैपिस लेजुली चाहिए था। तो वो क्या करते थे, जैसे बहुत साल पहले ही क्या करते थे, ट्रेड करते थे, कोई चीज इनको चाहिए होती थी तो ये ले लेते थे उनसे और कुछ दे देते थे, ठीक है। तो इन्हें लापिस लेजुली करके एक क्या चाहिए था, स्टोन, आपको मैं पीछे भी बता सकती हूँ, ये बहुत प्रीशियस स्टोन होता है ब्लू कलर का, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने क्या करा, अराटा के राजा से, किससे लेना चाहा, अराटा के राजा से। तो इन्होंने एक मैसेंजर को बुलाया और उसको बोला कि मुझे अराटा के राजा से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनना। तो क्या है, अराटा के राजा से क्या चाहिए, मुझे स्टोन चाहिए। तो वो अपने एक मैसेंजर को बुलाते हैं और वो क्या करते हैं, कहाँ भेजते हैं, 5 माउंटेन रेंज, मतलब 7 समुद्र पार में, 7 समुद्र पार भेजते हैं, 7 समुद्र पार भेजते हैं, 6 माउंटेन, 6 रेंजेस, और माउंटेन रेंजेस वो क्रॉस करके जाता है और वहां जाता है और उसको राजा को बोलता है कि भाई मुझे लापिस लेजुली चाहिए, लेकिन उनके पास, अनमेरकर राजा के पास नहीं था। तो उन्होंने अपने मैसेंजर को भेजा, तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिर वो वापस आया 7 समुद्र पार करके। उसके बाद उसने, राजा ने उसको बोला कि भाई तुम ऐसे ऐसे जाके बोलो कि भाई मैं ऐसा है कि धमकी वमकी दे देते हैं, कि भाई धमकी वमकी दे देते हैं, उड़ू देंगे, मतलब उड़ाने का मतलब तलवार वगैरह से, पहले तो गन नहीं चलती थी। तो वो उनको डरा डरू के भेजता है और उनको बोलते हैं कि भाई तुम ना ऐसे ऐसे करके क्या करो, वहां जाके अराटा के राजा को बोलो। तो वो फिर जाता है 7 समुद्र पार है, वो डरा धमका के दोबारा मैसेंजर को भेजते हैं और वो फिर जाता है 7 समुद्र पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। तो ठीक है, वो लापिस लेजुली लेके वापस जाता है और वो उसको बोलता है, डराता वराता है। तो फिर वो जाके ना भूल जाता है वहां जाके कि भाई मेरे को चाहिए क्या था, कौन, मैसेंजर भूल जाता है। फिर वो 7 समुद्र पार करके वापस आता है। अब की बार राजा कहता है कि भाई क्या करूं, फिर वो क्या करता है, रिटर्न रिकॉर्ड देता है टैबलेट बना के। अभी वो लिख के देता है, वो कहता है खाली अराटा के राजा को ये दे देना और भाई, और उसने कहना कि ये पढ़ लो और मुझे दे दो, नहीं तो धमकी वमकी देंगे। तो अब क्या होता है, ये यहाँ से क्या होता है, पता चलता है कि
जो टैबलेट वगैरह थे वो कैसे बने थे, ठीक है। रिटर्न रिकॉर्ड कैसे स्टार्ट हुए थे कि लोग इतनी दूर गया फिर वापस आया, इतनी दूर गया फिर वह 6 चक्कर मार के आया, कोई चौक पे थोड़ी जाना था यहाँ तक। तो क्या है, अम्बेडकर के राजा ने ना क्या करा था, उनको टैबलेट दिया और उसके बाद क्या करा, अब वो स्टार्ट हुआ, जो वो बस खुश हो जाते हैं नाटा के राजा कि भाई ये बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनको लापिस लाजुली दे देते हैं और उनके बदले में वो बोलते हैं कि हम तुम्हें बहुत अच्छा, जो भी तुम्हें चाहिए हम तुमको दे देंगे। तो ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट हुआ किंगशिप के थ्रू क्या, रिटर्न शॉर्ट राइटिंग स्टार्ट राइटिंग हुई थी, ट्रेड करना, राइटिंग करना, ये सब जो है अमेरिकर के राजा ने किंगशिप से स्टार्ट हुआ। अब आपको पता चल जाएगा कि राइटिंग कैसे स्टार्ट हुई और क्या है ये सब जो है, टैबलेट कैसे बने, कैसे राइटिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। अब हमारा है, आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक।